प्रिय छात्रों, कक्षा 12 में तर्कशास्त्र का पाठ्यक्रम 2 खंडों में विभाजित किया गया है। खंड क के अंतर्गत निगमन तर्कशास्त्र और खंड ख के अंतर्गत आगमन तर्कशास्त्र में बांटा गया है। निगमन तर्कशास्त्र के अंतर्गत निगमन एक प्रकार का अनुमान है, जिसके अंतर्गत हम सामान्य से विशेष का निष्कर्ष निकालते हैं। इसी प्रकार आगमन के अंतर्गत हम विशेष के आधार पर एक सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं। निगमन में सामान्य से विशेष का निष्कर्ष कैसे निकालते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक सामान्य सिद्धांत है, सभी मनुष्य मरणशील है। उसी के आधार पर एक विशेष निष्कर्ष निकालते हैं कि राम मरणशील है। खंड का निगमन तर्कशास्त्र का प्रथम पाठ का नाम है तर्क वाक्य और उसका वर्गीकरण। इसके अंतर्गत हम तर्क वाक्य के अंग, उद्देश्य, विधेय और संयोजक तथा तर्क वाक्य और व्याकरण वाक्य में अंतर, इसी प्रकार तर्क वाक्य के प्रकार के बारे में भी जानेंगे। तर्क वाक्य मुख्यतः 4 प्रकार के बताए जाएंगे। इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। पाठ 2 के अंतर्गत हम विरोध वर्ग चार्ट के आधार पर व्याघाती, विपरीत, विरुद्ध और उपाश्रयण संबंध के बारे में चार्ट बनाकर अध्ययन करेंगे। पाठ 3 के अंतर्गत हम अनुमान के एक प्रकार, जिसे अंतरानुमान कहते हैं, उसमें परिवर्तन और प्रतिवर्तन के बारे में संक्षिप्त वर्णन करेंगे। परिवर्तन के अंतर्गत चारों तर्क वाक्य का परिवर्तन किया जाता है। उसी प्रकार प्रतिवर्तन में भी हम चारों तर्क वाक्य ए, ई और आई का प्रतिवर्तन विशेष नियम के अंतर्गत करते हैं। इसी प्रकार न्याय वाक्य के अंतर्गत चौथा पाठ जो हमारा न्याय वाक्य का होगा, इसमें हम न्याय वाक्य के बारे में पहले जानेंगे। न्याय वाक्य क्या है? न्याय वाक्य 2 आधार वाक्यों के आधार पर, 2 तर्क वाक्यों के आधार पर, जिसे जो आधार वाक्य के रूप में होते हैं, उससे हम निष्कर्ष निकालते हैं। न्याय वाक्य में निष्कर्ष 2 आधार वाक्यों से प्राप्त होता है। इस प्रकार न्याय वाक्य में कुल 3 तर्क वाक्य होते हैं, 2 आधार वाक्य और 1 निष्कर्ष। न्याय वाक्य में कुल 3 पद होते हैं और प्रत्येक पद 2 बार आता है। 3 पद इस प्रकार हैं: मुख्य पद, अमुख्य पद और मध्यम पद। इस पाठ से एक क्वेश्चन भी परीक्षा में अनिवार्य रूप से आता है। न्याय वाक्य में हम अवस्था और आकृति के बारे में भी अध्ययन करेंगे। अवस्था न्याय वाक्यों का क्रम होता है, जबकि आकृति के 4 प्रकार होते हैं, जिनसे हम आधार वाक्यों की वैधता और अवैधता निर्धारित करते हैं। न्याय वाक्य के 6 नियम, वैधता के 6 नियम बताए गए हैं। न्याय वाक्य जिसके उल्लंघन से तर्क दोष भी उत्पन्न होता है। उसी प्रकार हम 5वें खंड में मिश्र न्याय वाक्य और उभयतोपास के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ्यक्रम के खंड ख आगमन तर्कशास्त्र के अंतर्गत हम प्रथम पाठ प्रकल्पना, उसका महत्व, लाभ, उपयोग के संबंध में जानेंगे। प्रकल्पना एक प्रकार की पूर्व कल्पना होती है, जो किसी घटना के घटित होने के बाद किसी मनुष्य के मन में पहली बार आती है। दूसरे पाठ में हम मिल के वैज्ञानिक आगमन की विधियों, जिसके 5 प्रकार हैं, ये प्रायोगिक विधियां हैं जिनका अध्ययन करेंगे।
ये विधियाँ हैं अन्वय विधि, व्यतिरेक विधि, अन्वय व्यतिरेक विधि, सहपरिवर्तन विधि और अवशेष विधि। पाठ 3 के अंतर्गत हम समयानुमान या सादृश्यानुमान के बारे में अध्ययन करेंगे। समयानुमान या सादृश्यानुमान में किसी साम्य वस्तु और दृष्टांतों में कुछ गुणों की ज्ञात समानता के आधार पर उसमें किसी अन्य गुण की समानता का अनुमान लगाया जाता है। इसी प्रकार हम व्याख्या के अंतर्गत हम कुछ विशेष नियमों के आधार पर व्याख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब नियमों का विवरण देते हुए किसी तथ्य या घटना का स्पष्टीकरण किया जाता है तो वह व्याख्या कहलाता है। पाँचवें पाठ वर्गीकरण में हम किसी समूह को उसके छोटे भागों में बांटकर वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी वस्तु या समूह को समानताओं और विषमताओं के आधार पर उसे छोटे समूह में किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए बांटना वर्गीकरण कहलाता है। इस खंड का अंतिम अध्याय आगमनात्मक युक्तियों का तर्क दोष से संबंधित होगा, जो परीक्षा में अंतिम प्रश्न होता है और यह 10 नंबर का आता है।